अब हम उठाएंगे हर गुनाह से पर्दा, अब हर गुनहगार पर होगी हमारी नजर। जानिए हर गुनाह का सारा सच। तेज खबर 24 लेकर आया है खास एपिसोड गुनाह। देखिए हर शुक्रवार रात 8 बजे हमारा खास एपिसोड गुनाह। तेज खबर 24 के खास एपिसोड गुनाह में आज एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ। मैं हूं आज। हमारे इस खास एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हम एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज की शुरुआत करेंगे हम एक शेर से। अगर तुम्हें पा लेते तो किस्सा इसी जन्म में खत्म हो जाता। अगर तुम्हें पा लेते तो किस्सा इसी जन्म में खत्म हो जाता, और तुम्हें खोया है यकीनन कहानी लंबी चलेगी। दोस्तों, प्यार एक ऐसा शब्द है जिसका सही अर्थ समझने वाले दीवानों ने प्यार को खोकर भी उसे अमर कर दिया है, और उनकी अमर प्रेम गाथा आज भी पढ़ी और सुनी जाती है। लेकिन आज इसी प्यार के नाम को शरेआम बदनाम किया जा रहा है। कहते हैं जब सच्चा प्यार दो लोगों के बीच होता है तो वह एक अमर प्रेम गाथा बन जाती है, लेकिन यही प्यार एक तरफा हो तो एक गुनाह का रूप लेने में देर नहीं लगती है। आज की दुनिया में प्यार की परिभाषा किसी को हासिल कर लेने का एकमात्र सहारा है, और जब इस प्यार में इनकार शब्द आ जाए तो समझ लीजिए गुनाह ने दस्तक दे दी है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसमें एक तरफा प्यार के चलते एक मनचले प्रेमी ने एक नाबालिग किशोरी को महज इसलिए हत्या कर दी कि वह उससे बात नहीं करती थी। तो देखिए कहानी एक तरफा प्यार की। तारीख थी 21 अक्टूबर की, दिन का बुधवार का, जगह मध्य प्रदेश का सतना जिला। यहाँ थाना नादन देहात के थाना प्रभारी थाने में बैठे पुराने मामलों की फाइल देख रहे थे। तभी उन्हें इलाके के भटिया गांव के पास बंद खदान में किसी नाबालिग लड़की की लाश पड़ी होने की खबर मिली। मामला हत्या का था, लिहाजा थाना प्रभारी ने उसी समय घटना की जानकारी अपने एसडीओपी और एसपी को दे दी और खुद अपनी टीम के साथ मौके के लिए रवाना हो गए। भटिया गांव के पास स्थित वह खदान कुछ दिनों से बंद पड़ी थी। थाना प्रभारी जब मौके पर पहुंचे, जब वहां ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। भीड़ को किनारे करते हुए थाना प्रभारी ने देखा कि वहां एक किशोरी लड़की की लाश पड़ी हुई थी जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल थी। इधर मैहर एसडीओपी हिमाली सोनी भी मौके पर पहुंच गई। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था। मामले में एक और जहां पुलिस पंचनामा कार्रवाई करने पर लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ एसडीओपी हिमाली सोनी मृत हालत में मिली किशोरी के संबंध में जानकारी एकत्रित करने में जुटी हुई थी। हालांकि लड़की की शिनाख्त उसकी लाश के मिलते ही हो चुकी थी, लिहाजा उसके शव को पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक नाबालिग लड़की की बंद पड़ी खदान में लाश मिलती है। अब पुलिस को यह पता लगाना था कि यह लड़की यहाँ पहुंची कैसे और उसकी मौत कैसे हुई। हालांकि पुलिस समझ चुकी थी कि लड़की की हत्या हुई है, लेकिन हत्या किसने की यह पुलिस को पता लगाना था। तो आइए अब जानते हैं कि पुलिस इन तमाम सवालों के जवाब को कैसे तलाशती है। मृत हालत में मिली नाबालिग लड़की की उम्र को देखते हुए एसडीओपी हिमाली सोनी अब तक यह समझ चुकी थी कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है।
लिहाजा उनके मुखबिर तंत्र ने काम करना शुरू कर दिया था। कुछ ही समय में यह पता चला कि गांव का ही एक 24 वर्षीय युवक महेश उर्फ सोनू आदिवासी एवं किशोरी के बीच कुछ संबंध थे। एसडीओपी ने बिना समय गवाए पुलिस की एक टीम को उस युवक की तलाश में भेज दिया। इधर एसडीओपी दूसरी टीम के साथ खुद युवक की तलाश में जुट गई। कुछ ही समय में युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और थाने लाकर जब पूछताछ शुरू की गई तो पहले तो युवक ने इधर उधर की बात करके पुलिस को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन जब एसडीओपी ने मनोवैज्ञानिक तरीके से युवक को अपने बातों में फंसाया तो पूरी घटना खुलकर सामने आ गई। युवक ने पुलिस के सामने नाबालिग लड़की के हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन जो वजह बताई थी वह बेहद ही चौंका देने वाली थी। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक लड़की की लाश मिलती है जिसके शव को हत्या कर फेंका जाता है। हालांकि पुलिस बिना समय गवाए ही उस संदेही तक पहुंच चुकी थी जो इस कत्ल का राजदार था। तो आइए हम आगे जानते हैं कि यह राजदार आखिर कौन था और उसने नाबालिग लड़की का कत्ल क्यों किया था। पुलिस की गिरफ्त में आए 24 वर्षीय महेश सोनू आदिवासी ने एसडीओपी हिमालय सोनी को बताया कि वह नाबालिग लड़की से प्यार करता था। अक्सर वह एक दूसरे से मिला करते थे, लेकिन इस मिलन के दौरान दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हुई जो किशोरी को स्वीकार नहीं थी। लिहाजा किशोरी ने सोनू से दूर रहने का फैसला कर लिया। नाबालिग किशोरी सोनू के इरादे से अभी तक अनभिज्ञ थी। इधर अचानक किशोरी का सोनू से दूर हो जाने से सोनू का बुरा हाल था। वह हर कीमत पर किशोरी को हासिल करना चाहता था। किशोरी की बेरुखी अंदर ही अंदर सोनू को खाए जा रही थी। तब सोनू ने मन ही मन में योजना बनाई और उस योजना को अंजाम देने के लिए सोनू किशोरी के सामने पहुंचा और गिड़गिड़ाने लगा। बावजूद इसके किशोरी नहीं मानी। सोनू ने दोबारा उससे गांव के बाहर मिलने की इच्छा जाहिर की। किशोरी के हाँ करते ही सोनू खुश हो गया। सोनू के नापाक इरादों को किशोरी भांप नहीं पा रही थी। जब किशोरी उससे मिलने गांव के बाहर बंद पड़ी खदान में पहुंची तो सोनू अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए उसे अपनी बाहों में ले लिया। इधर किशोरी मना करती रही, लेकिन सोनू उसे हर हाल में पाना चाहता था। अब तक सोनू यह समझ चुका था कि किशोरी उसके हाथों से जा रही है। लिहाजा सोनू ने किशोरी के दुपट्टे से ही उसका गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को खदान में ही छोड़कर फरार हो गया। तो दोस्तों, यह था एक तरफा प्यार का अंत, जिसमें एक नाबालिग को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। कहते हैं प्यार करना इस दुनिया में गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार तब कामयाब होता है जब दोनों के इरादे नेक हों। लेकिन प्यार के बीच जब हवस को जगह मिलती आती है तब समझ लेना चाहिए कि प्यार के बीच में गुनाह ने दस्तक दे दी है। समय रहते जब किशोरी सोनू के इरादों को जान चुकी थी तभी किशोरी को सतर्क हो जाना चाहिए था। यह एक दस्तक थी सोनू के नाजायज इरादों को जानने की, लेकिन किशोरी ने ऐसा नहीं किया। इसके बदले उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, सतर्क रहिए और सावधान रहिए। ऐसे लोग आपके आसपास भी हो सकते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। मैं आज अब आपसे विदा लूंगा और हम फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय एक नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।